हाय दोस्तों, मैं आनंद विश्वकर्मा धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ स्वामी विवेकानंद जी की बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं और उन्होंने जो सेंटेंस रखे, जो बातें रखी, जो अपने जीवन का अनुभव रखा, वो निश्चित रूप से मनुष्य कल्याण के लिए या मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा मन के बारे में, मन के बारे में कहा, और मन की दुर्बलता से बड़ा और कोई पाप नहीं होता। मन की दुर्बलता से बड़ा और कोई पाप नहीं होता। जिनके मन कमजोर होते हैं, शरीर कमजोर हुआ तो ठीक, लेकिन जिनके मन कमजोर होते हैं, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होता। मन क्यों कमजोर होता है? क्योंकि मन कमजोर होने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है कि मन जो कहता है आप उसके हिसाब से चल पड़ रहे हो। क्या गलत है, क्या सही है, आप उसको जान नहीं पा रहे हो। मन आपका मजबूत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया, उठो, जागो और शक्तिशाली बनो। उठो, जागो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के वर्ड है। मेरे बातों पे तो विश्वास हो नहीं सकता है, लेकिन उनकी बातों पे विश्वास तो होना बहुत जरूरी है। आप शक्तिशाली कैसे बनोगे? आपको पता ही नहीं है। आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, आपका उद्देश्य कहाँ है, आपने कहीं लिखा ही नहीं है इसके बारे में। और वो ये बताते हैं, जिंदगी उन्हीं को इनाम देती है, जिंदगी उन्हीं को इनाम देती है जो स्वयं पे यकीन करके अपने कार्य को पूरी तरह से लगन से करते हैं। दोस्तों, एक दिन में, 2 दिन में लोग सफलता पा जाए, लेकिन जो जीवन की जो सफलता होती है, जो पूरे जीवन में ये देखा जाता है कि उसने क्या किया है, वो बता रहे हैं, उन्हीं को सफलता देती है जो अपने ऊपर, मतलब आत्मनिर्भर, अपने ऊपर होकर, अपने ऊपर विश्वास कर अपने कार्य को पूरे मन से यकीन रखते हुए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल करूंगा। वो चीजें अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलने वाली है। उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तीसरी चीज है ये कि जब कोई भाई, कोई मित्र, आपका दोस्त अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो, इसके लिए अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो, लोगों की भलाई के लिए जा रहा है, तो आप उसकी निंदा ना करें। आप उसकी निंदा ना करें। आप अगर उसका सहयोग कर सकते हैं अच्छे कार्य के लिए, तो अच्छे कार्य के लिए उसका साथ दें, नहीं तो उसे हाथ जोड़े और उसे आशीर्वाद दें कि जो तुम कार्य पे जा रहे हो उस पे तुम सफल हो जाओ। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अगर आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसका साथ दे सकते हैं, तो हाथ जोड़े, उसे आशीर्वाद दे। ठीक है, मेरे पास ये शक्ति नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने कार्य में सफल हो जा, क्योंकि तूने इस मानव कल्याण के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करने जा रहा है। तू इसमें कल्याणकारी बनने जा रहा है, तो आप उसे आशीर्वाद दें। इसके बाद है, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखने में ऐसा आता है कि भाई हैं, चाचा हैं, दादाजी हैं, मम्मी हैं, बीबी हैं, मामा हैं, फुआ हैं, फूफा हैं, उनके अंदर उनसे रिलेशन तो है, बहुत सारे रिश्ते तो हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है, मन मुटाव है, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, नफरत भरा हुआ है।
प्रेम नहीं है। तो अगर प्रेम ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है। तो जो ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी रिश्ते हैं उनमें जीवन होना मतलब प्रेम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा उठो उठो जागो, और तब तक रुको नहीं। उठने का मतलब क्या? रोज सवेरे उठ जा रहे हैं, रोज सवेरे उठ जा रहे हैं, रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं। इसे उठने के लिए कहा गया है क्या? स्वामी विवेकानंद जी इसको उठने के लिए कहा है? नहीं, उठने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने उनको कहा है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल निर्धारित नहीं है, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं तो कहते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन पूरा हो चुकी है, मैं पुलिस भी बनूंगा, दरोगा भी बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। उनको लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो पहले उठ जाओ, जाग जाओ। जाग जाओ मतलब आपको करना क्या है। और जब आप उठ जा रहे हो, आप एक लक्ष्य बना ले रहे हो, आप एक